राइट अच्छा मुफ्ता साहब, कल मेरे प्रोग्राम में इरफान सिद्दीकी साहब ने एक बात फरमाई, वो मैंने आपके सामने रखनी है। वो एहतजाज के बारे में बात हो रही थी कि पाकिस्तान के इंसाफ जो है वो एहतजाज करेगी तो उसके अंदर अवाम पाकिस्तान पार्टी भी उसका हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी। वो जरा शॉर्ट में आपको सुनवाना चाहूंगी, उसके बाद फिर मैं सवाल की तरफ आती हूँ। आपको लगता है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, ये लोग मिलकर इस एहतजाज का हिस्सा बनेंगे? अगर वो बन भी गए तो अगर इनका जो इज्तिमा होगा अगर 1 लाख का होगा तो उसमें 2 अफराद का इजाफा हो जाएगा, इससे ज्यादा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आप अवाम पाकिस्तान पार्टी को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देते इरफान साहब? जी बिल्कुल भी नहीं दे रहा। उनके पास कोई क्राउड नहीं है, कोई अवाम नहीं है, कोई इज्तिमा नहीं है। ये तो एक तो इन्होंने आपकी पार्टी को बिल्कुल ही अंडरमाइन कर दिया। मिफ्ता साहब, इस पे आप क्या कमेंट देंगे? और ये भी बता दीजिएगा, एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें अवाम पाकिस्तान पार्टी हिस्सा बनेगी नहीं बनेगी? तो इरफान सिद्दीकी साहब उस्ताद मोहतरम मेरे बड़े हैं, बसद एहतराम, मैं उनकी कोई उस पर बात पे तनकीद नहीं करूंगा। लेकिन गुजारिश इतनी करनी है कि ये बात दुरुस्त है कि हमारे पास कोई बहुत क्राउड नहीं है, कोई बहुत बड़ा इज्तिमा नहीं है, लेकिन मुस्लिम लीग के पास भी वो नहीं है। उनके पास एक चीज है जो हमारे पास नहीं है, जो हमको चाहिए नहीं। वो कहते हैं ना मेरे पास माँ है, तो इनके पास तो सिर्फ एक मतलब ये लोग जो कि फॉर्म 47 की पैदावार है, मतलब ये अब आके दूसरे लोगों को थाना दे रहे हैं, तो थोड़ी सी मेरे ख्याल से बुत हमको कहे काफिर, ये वही वाली मिसाल हो गई। तो एक तो ये बात हो गई। लेकिन दूसरी बात ये है कि हम ने ये महमूद खान अचकज़ई साहब और इमरान खान साहब की पार्टी के दीगर लोग हमारे पास आए थे और उन्होंने बात की थी। शाहिद अब्बासी ऑब्वियसली एक मुल्क के अंदर एक क्रेडिबल चेहरा है। मैं और शाहिद अब्बासी को लोग समझते हैं कि शायद इनका माजी दागदार नहीं है, कॉम्पिटेंट लोग हैं, नेशनल पॉलिटिकल लीडर। तो उन्होंने हमसे बात की थी और हम बिल्कुल जहाँ तक आइन के तहफ़्फ़ुज़ की, आइन के बालादस्ती है, उसके बारे में हम सब के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, बशमूल PTI के। लेकिन ना कोई इलेक्टोरल अलायंस का हिस्सा बनना चाह रहे हैं और ना कोई प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। सो ये 8 फरवरी को जो कर रहे हैं वो आइन की बालादस्ती, इलेक्शंस के अंदर धांधली हुई, उसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, यौम सयाब मना रहे हैं। तो चलिए, एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे तो वो यौम सयाब मनाएंगे या वो भी नहीं मनाएंगे? देखिए, आप रोज ही यौम सयाब मना लें पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि रोज ही लोग गुर्बत के नीचे जा रहे हैं। आप रोज ही यौम सयाब मना लें रात का, क्योंकि रोज ही एक दिन और ये गैर मुंतखब हुकूमत बैठी हुई है। लेकिन ये गैर मुंतखब हुकूमत जो है ये पहली नहीं है। 2018 में भी इलेक्शन चोरी हुए थे और 2024 में भी हुए हैं। तो मतलब हम ये बात समझते हैं, हम ये कहते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल मानने की है कि 2024 में जो इलेक्शन चोरी का जो क्वांटम था वो कभी पाकिस्तान में नहीं देखा गया, और एकदम जो 10-20 सीटों वाली पार्टी है उसको अपने हुकूमत में बैठा दिया। ये बात दुरुस्त है। हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि देखिए, हमने कहा था कि हम एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम जो खुद अवाम पाकिस्तान होस्ट करेगा, उसमें हम आइन की बात करेंगे, उसमें हम तमाम पार्टियों को बुला देंगे, दूसरे स्टेक होल्डर्स को जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं है लेकिन जो पाकिस्तानी है, उन सबको बुलाएंगे। तो हम वो बात करेंगे। लेकिन और ये बात दुरुस्त है उस्ताद मोहतरम इरफान सिद्दीकी साहब की कि हमारी पार्टी अभी इतनी बड़ी नहीं हुई। अगले इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला हम बता देंगे कि हमको कितने लोग सपोर्ट करते हैं, अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन अभी हम PTI प्रोटेस्ट कर रही है, हम उनके बीच में नहीं पड़ते। वो जाने, उनका प्रोटेस्ट जाने, वो हमारी और उनकी बहुत ज्यादा आप जानती हैं कि राय नहीं मिलती। सो इन अदर वर्ड्स, हम इस बात के ऊपर तो कंप्लीट नो कर दें कि वो प्रोटेस्ट करेंगे, आप हिस्सा नहीं बनेंगे। आप 2018 वाले इलेक्शंस के चोरी करने वालों के साथ भी नहीं बैठेंगे, 2024 के इलेक्शन चोरी करने वालों के साथ भी नहीं बैठेंगे, एहतजाज से साइड पर हटके। इज दैट ट्रू? नहीं। देखिए, हम सबके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। हम मुस्लिम लीग के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, जिनको 2024 के इलेक्शन की चोरी का जिनको फायदा हुआ है, और 2018 के इलेक्शन का चोरी का फायदा PTI को हुआ है, उनके साथ बैठने के लिए तैयार है। हम पाकिस्तान की खातिर किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन एहतजाज किसी के साथ नहीं करेंगे। जो पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान से निगोशिएट करने के लिए तैयार है। अगर हमास और इजरायली आपस में निगोशिएट करते हैं तो हमको ये तो हमारे भाई हैं, एडवर्सरीज हैं हमारे राय इनसे इख्तलाफ है, मुख्तलिफ है, लेकिन हमसे कोई इनकी दुश्मनी नहीं है। हम सबके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। हमको इस वक्त पाकिस्तान के आइन को बालादस्ती देना जो है वो ज्यादा मौजू है। हमारे ख्याल से इस पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ लाना ज्यादा फिर उसके लिए मुज़ाकरात कितने जरूरी है मिफ्ता साहब? मुज़ाकरात खत्म हो गए। आई वुड लाइक टू हैव योर ओपिनियन ऑन दैट कि जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि आइए पार्लियामेंट्री कमेटी बना देते हैं, उसके अंदर ये सारी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। क्या मुज़ाकरात का रिज्यूम होना इस टाइम पर जरूरी है या फर्क नहीं पड़ता?
دیکھیں وزیر اعظم صاحب کو نہ 3 میں نہ 13 میں ان سے کیا مطلب، انہوں نے کمیٹی بنا لی یا نہیں بنا لی، وہ کیا کر لیں گے؟ یا تو محسن نقوی صاحب اگر نیگوشیٹ کر رہے ہوں تو چلو سمجھ میں بھی آتا ہے۔ ایک منٹ مفتی صاحب، آپ محسن نقوی صاحب کو وزیر اعظم صاحب سے بالادست سمجھ رہے ہیں یا ان کو اوپر رینک کر رہے ہیں؟ آپ نہیں سمجھ رہی؟ نہیں، میں تو سوال پوچھ رہی ہوں، میں تو سادہ سا سوال پوچھ رہی ہوں۔ مطلب تاثر تو یہی ہے، عام تاثر تو یہی ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ حج کا اقتدار سے زیادہ قریب ہیں۔ وزیر اعظم صاحب اپنی سیٹ نہیں جیتے، مطلب یہ یاد رکھیے گا، تو مورل لیجیٹمیسی وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ سو اسی لیے تو یہ تھا نا کہ یہ جو انہوں نے مسلم لیگ نے یہ جو شربت پی لیا ہے جیت کا، یہ نہیں شاید پینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ان کے پیٹ میں صحیح نہیں رہے گا۔ کوئی بھی آدمی بغیر الیکشن جیتے جب آ کے حکومت کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک جھوٹے الیکشن پہ، تو پھر یہی ہوتا ہے۔ سو اس طرح کی آفر محسن نقوی صاحب کریں گے تو ٹھیک رہے گا مفتی صاحب؟ اگر اس طرح کی آفر محسن نقوی صاحب، دیکھیں گزارش میری یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی جب نیگوشیٹ کر رہی تھی تو پی ٹی آئی کا جو سارا وہ تھا، جو تکیہ تھا، انہوں نے وہ ٹرمپ صاحب پہ کیا ہوا تھا، تو انہوں نے نیگوشیٹ کرتے ہیں اور نیگوشیشن کے تھرو ہی خان صاحب چھوٹیں گے، اگر یا کورٹ کے جو بھی فیصلے کے تھرو، لیکن نیگوشیشن کے تھرو ہی معاملہ آگے بڑھے گا۔ لیکن ان کی امید تھی کہ ٹرمپ سے پریشر لگوا دیں، ان کی امید تھی کہ یار اگر ٹرمپ کا پریشر نہیں آئے گا تو نیگوشیشن ختم کر دیں گے، ورنہ کم از کم اگر بہت پریشر آئے گا تو نیگوشیٹ تو کر رہے ہوں گے تو کوئی بات کرنے کو ہوگی۔ یہ دونوں جو تھے وہ ٹرمپ مطلب ٹرمپ کی امید پہ تھے اور ایک دعا پہ تھے کہ نہ ہو۔ پھر اس کے بعد آپ کے وزیر خارجہ نہیں گئے تھے، وزیر داخلہ آپ کے تشریف لے گئے تھے، تو پھر انہوں نے جو بھی وہاں پہ کیا، تو بہرحال اب مطلب یہ ہے کہ کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ بالکل پی ٹی آئی اس وقت عطاب میں ہے، 1 لاکھ سے زیادہ پنجاب میں چھاپے پڑ چکے ہیں۔ پنجاب کم از کم یوز ٹو نہیں تھا اس قسم کی پولیٹیکل آپریشن کا جو آج پنجاب میں ہو رہا ہے، تو بہت سارے مسائل ہیں۔ لیکن خان صاحب کو جو سزا ہوئی ہے یہ ملک ریاض والے کیس میں، اس کے اندر اس کیس کو آپ ایک دم رد نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف سیاسی فیصلہ تھا، کیونکہ اس کیس کے اندر دیکھیں میں وکیل نہیں ہوں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جو قوائف پیش کیے گئے تھے اور جو شواہد پیش کر گئے تھے کورٹ میں وہ قابل قبول تھے اور کافی تھے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ مورلی اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ جس طرح آپ جس مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو گوکے فارم 47 پہ اپنی سیٹ جیتے ہیں، لیکن میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں پاکستانی ہونے کی حیثیت، ایک ذی شعور پاکستانی ہونے کی حیثیت، کہ یار مورلی تو وہ غلط بیٹھے ہوئے نا، وہ کوئی جیتا تو کوئی اور ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد جیتی تھی وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب نے غلطی کی۔ آپ نے عمران خان صاحب کو ان کے کیس میں اور وزیر اعظم صاحب کو ان کی سیٹ پر دونوں پہ لتاڑ دیا۔ پتہ نہیں آپ کس سائٹ پر بیٹھ سکیں گے، کس سائٹ پر نہیں بیٹھ سکیں گے۔ I'll keep on discussing this with you in later days as well.